बुलडोजर को न्याय कैसे मान सकते हैं? बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता एक लोकतंत्र में, और इसीलिए मैं बधाई भी देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के बाद मुझे उम्मीद है कि बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जिस दिन से ये बुलडोजर चला है उस दिन से विपक्ष के लोग और खासकर हम लोगों ने ये बात किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन यानी बुलडोजर एक्शन पर मंगलवार को रोक लगा दी। यह रोक 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमामंडल बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं। शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बुलडोजर न्यायिक नहीं हो सकता, यह असंवैधानिक था, लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझकर विपक्ष की आवाज दबाने के लिए था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस निर्देश के लिए धन्यवाद देते हुए फैसले का स्वागत किया है। पूर्व मुख्यमंत्री यूपी अखिलेश यादव जी मौजूद हैं। अखिलेश जी, बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है, 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है बुलडोजर एक्शन पर। देखिए, जिस दिन से ये बुलडोजर चला है उस दिन से विपक्ष के लोग और खासकर हम लोगों ने ये बात किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप बुलडोजर को न्याय कैसे मान सकते हैं? बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता एक लोकतंत्र में, और इसीलिए मैं बधाई भी देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के बाद मुझे उम्मीद है कि बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। खासकर उन लोगों के ऊपर जिन्हें कम से कम न्यायालय न्याय दे सकता है, और कई ऐसे घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं जब कभी भी न्यायालय उन पर विचार करेगा तो वो सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी। उस पर सरकार ने जानबूझ करके और लोगों को डराने के लिए, और सच्चाई भी यही है कि बुलडोजर को इतना ज़्यादा उन्होंने प्रचार किया, इतना ज़्यादा उन्होंने उसको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया कि लोग डरने लगें। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है ग्लोरिफिकेशन ऑफ बुलडोजर नहीं होना चाहिए। सर, एसटीएफ को लेकर आप कह रहे हैं, मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, एसटीएफ की भूमिका किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, एसटीएफ और बुलडोजर में ज़्यादा फर्क नहीं है। सरकार अगर घर मकान किसी के गिराने के लिए बुलडोजर इस्तेमाल कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने अंतोगत्वा उसको रोक लगाया है। एसटीएफ में अगर ऊपर से नीचे तक आप अधिकारियों को देखेंगे, एक ही तरह के अधिकारी पोस्ट हैं। उन अधिकारियों को पोस्ट किया है जो सरकार को खुश रख सकें, सरकार के कहने पे चल सकें, नियम कानून और जो अधिकार होते हैं उनसे ऊपर काम करें। इसीलिए एक तरह के लोगों को उन्होंने उसके अंदर शामिल किया है। आप देखिएगा एक दिन एसटीएफ में भी वो लोग परिवर्तन होगा। जो लोग आज बैठे कुर्सी पर हैं उनके खिलाफ कभी जांच होगी तो उन्हें भी बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा, आतिशी जी के बारे में क्या कहेंगे, नई मुख्यमंत्री? मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश यादव, इन्होंने साफ कहा है, बधाई दिया आतिशी को नया दिल्ली मुख्यमंत्री बनने की। साफ जो बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया रूल आया है, 1 अक्टूबर तक रोक लगी है, केवल इंक्रोचमेंट वाली जगह पर चलेगा, ग्लोरिफिकेशन को मना किया है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है सरकार पर। वहीं बुलडोजर एक्शन पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि राजनीतिक दुराग्रह या पूर्वग्रह से बुलडोजर चलाना गलत। भाजपा सरकार में अपराधी के अपराध पर बुलडोजर नहीं चलता, अपराधी के अवैध निर्माण के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। उन्होंने आगे बताया कि सपा शासनकाल में विधायक रामपाल यादव और उद्धव ठाकरे शासनकाल में कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर गलत ढंग से चला था। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा सबको है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस बात को पहले से ही मानती रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी अपराधी ने अगर इंक्रोचमेंट कर रखा है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो विधि की परिधि के दायरे में उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए अखिलेश यादव जी ने अपने ही विधायक रामपाल यादव के घर पर बुलडोजर नाराज होकर के चलवाया था, या उद्धव ठाकरे ने नाराज होकर के कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाया था, ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई तो रुकनी ही चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश इसी ओर इशारा कर रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश की सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया। कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष
सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि डिमोलिशन की कार्रवाई जहां हुई वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करके हुई। एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप गलत है। एक तरह से गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इस नैरेटिव से कोर्ट प्रभावित नहीं हो रहा है। वे ये साफ कर चुके हैं कि कोर्ट अवैध निर्माण को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं, बस जरूरत है कि डिमोलिशन की प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।